नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट ड्रीम्स ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आई हूँ अनंत चतुर्दशी की। 1 सितंबर 2020 को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जा रहा है। आज मैं लेके आई हूँ अनंत चतुर्दशी 2020 कब है और इस दिन क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या क्या है के बारे में कुछ जानकारियाँ। इस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। अनंत चतुर्दशी का बहुत ही बड़ा महत्व बताया जाता है शास्त्रों के अनुसार। इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा अर्चना किया जाता है। मान्यता ये है कि विष्णु जी की जो भी पूजा अर्चना करता है अर्थात व्रत रखता है, उसके जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही थी उससे छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जो भी जीवन में कष्ट आ रहे थे वो दूर होता है। और भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में अनंत चतुर्दशी पड़ती है और हिंदू धर्म में अनंत चतुर्थी का बेहद महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत में जब युधिष्ठिर जुए में कौरवों से राज्य हार गए थे, तब श्री कृष्ण ने पांडवों को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा था। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा, इस व्रत को करने से हर हाल में राज्य वापस मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अनंत श्री हरि के ही स्वरूप है। अनंत चतुर्दशी पर व्रत रखने का विधान है। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त 1 सितंबर मंगलवार के दिन 2020 को है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगा 31 अगस्त प्रातःकाल 8:48 पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगा 1 सितंबर 9:38 पर। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 सितंबर प्रातःकाल 5:59 से प्रातःकाल 9:38 तक। अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में अब हम जाने। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने से पहले सुबह स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा स्थान पर कलश रखना चाहिए और इस दिन हमें भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा करनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि कलश के रूप में हम माता यमुना जी और दुर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करके कलश पर करके हम पूजा करते हैं। इसके बाद हमें अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। एक विशेष बात का ध्यान रखें, जिस दिन हम अनंत चतुर्दशी के व्रत रखते हैं उस दिन 14 गांठ वाले अनंत सूत्र जरूर धारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में कोई परेशानी नहीं होती। और इस दिन हमें घर पर कलेश नहीं करना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और इस दिन हमें ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु हमें आशीर्वाद देते हैं।
अनंत सूत्र बनाने के लिए हमें एक लाल रंग का कच्चा धागा लेना चाहिए। कुमकुम, केसर, हल्दी से उस धागे को रंग देना चाहिए और 14 गांठें लगाना चाहिए। इसे आप अनंत सूत्र घर पर ही बना सकते हैं, वैसे तो ये बाजार में भी उपलब्ध होता है। भगवान विष्णु को अनंत सूत्र अर्पित करने के बाद, पूजा खत्म होने के बाद आप अपने कलाइयों में बांधना चाहिए। पुरुषों के लिए दाहिने हाथ पर बांधते हैं और महिलाएं इस सूत्र को बाएं हाथ पर बांधती है और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आपने भोग लगाया है वो प्रसाद आप अपने सभी परिजनों या अपने घर परिवार को बांट दे। आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।